आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, जिस बात का बहुत दिन से इंतजार था, प्रार्थना था कि हम 1 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे से रोमियो की पत्री का अध्ययन शुरुआत करेंगे। सो आज वो समय आ गया, इसलिए इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अभी आप सबको, जितने लोग आज हमारे इस क्लास में शामिल हैं, उन सबों को मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं और आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं। मेरे प्रियो, हम रोमियो की पत्री को सीखने वाले हैं। जब हम रोमियो की पत्री का स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, रोमियो की पत्री को सीखने से पहले, किसी भी पत्री को सीखने से पहले हम जरूरी है कि उसके बैकग्राउंड को या पृष्ठभूमि को जरूरी है कि हम उसको जाने। यदि हम उसके परिचय को, उसके बैकग्राउंड को या पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाएंगे तो आगे हम परमेश्वर के वचन को, रोमियो की पत्री को वचन टू वचन यदि हम सीखने जा रहे हैं तो वहां पर हमको सीखने में दिक्कत होगी। सो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह मैं आपको रोमियो की पत्री के विषय में कुछ परिचय आप लोगों को देने के लिए चाहता हूं। सबसे पहली बात, रोमियो की पत्री नया नियम के 6वें नंबर का किताब है और वहीं यदि हम पुराने नियम से काउंट करें तो रोमियो की पत्री 45वें नंबर की किताब है। इस पत्री में टोटल 16 अध्याय हैं और यदि मैं पद की बात करूं तो 432 पद हैं इस पत्री में। और इस तरह हम इस पत्री को और भी अच्छा रीति से सीख सकते हैं। रोमियो की पत्री पुराने कुछ हस्तलिपियों में रोमियो जो शब्द है उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन अधिकांश हस्तलिपियों में आपको रोमियो का शीर्षक जरूर मिलेगा। पत्रियों के रूप में लिखने का यह पत्री एक प्रमुख उदाहरण है, ना केवल पौलुस के लेख सामग्री में बल्कि नए नियम के समस्त प्राचीन साहित्य में भी यह एक अच्छा उदाहरण है। मेरे प्रियो, पुराने समय में लोग अपने संदेश को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो पत्रियों का सहारा लिया करते थे और यही कारण है कि रोमियो की पत्री और प्रेरित पौलुस की बहुत सारी पत्रियां हमको बाइबल में मिलता है जो आज भी लोगों के जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जब हम रोमियो की पत्री को सीख रहे हैं तो रोमियो की पत्री एक सैद्धांतिक पत्री के रूप में है जिसमें हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों को, अद्भुत संदेशों को हम सीख सकते हैं। आगे मैं बताऊं तो रोमियो की पत्री का जो लेखन है वो प्रेरित पौलुस के लेखों की प्रथम सूची में सम्मिलित है, जबकि इसका रचना जो है वो प्रथम नहीं है, रचना बहुत बाद में हुआ। लेकिन जब हम सूचीबद्ध तरीके से देखते हैं तो प्रेरितों के काम में जब पत्रियों की शुरुआत होती है, प्रेरितों के काम के बाद, तो रोमियो को पहले स्थान में रखा जाता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रेरितों के काम किताब का जो अंत होता है तो उस समय पौलुस रोम की यात्रा में रहता है, रोम पहुंचता है, इसीलिए हो सकता है कि रोमियो की पत्री को उसके बाद उसी क्रम में रखा गया हो। तो इस तरह हम लोग रोमियो की पत्री को सीख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम रोमियो की पत्री के बारे में सीखे तो इसका लेखक के बारे में बताऊं तो बड़ी स्पष्टता से आप इस बात को कह सकते हैं कि इसका लेखक प्रेरित पौलुस है। इसमें कोई शक नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई विवाद है। हर एक विद्वान और धर्मशास्त्री लोग, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग इस बात को स्वीकार किए हैं कि इसका लेखक प्रेरित पौलुस है। इसका लेखक प्रेरित पौलुस है, उसके कई प्रमाण हमको बाइबल में ही देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि रोमियो की पत्री के भीतर अनेक ऐसे सूक्ष्मताएं हैं जो उसके लेखक होने का समर्थन करता है। जैसे कि पौलुस प्रेरित रोमियो 11:1 में दावा करता है कि वह बिन्यामीन के गोत्र का है। उसके बाद रोमियो 16:3 में वो अक्विला और प्रिस्किल्ला को अपना नमस्कार भेजता है।
और इतना ही नहीं बल्कि प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 21वें आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि प्रेरित पौलुस रोम जाने की इच्छा को बार बार चर्चा करता है और उस सच्चाई की पुष्टि करता है प्रेरितों की काम किताब। इसीलिए रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो आपको इस बात से स्पष्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका लेखक प्रेरित पौलुस है। उसके बाद यदि हम समय की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि समय इसको जिस टाइम में लिखा गया तो लगभग 57 से 58 ईस्वी में इस पत्री को लिखा गया है। यह पत्री को लिखते समय विद्वानों का मानना है कि यह पौलुस प्रेरित के तीसरी प्रचार यात्रा के अंतिम दिनों में लिखे जाने की संभावना है। उस समय प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस में था और वह एक वहां से भेंट इकट्ठा कर रहा था और भेंट इकट्ठा करके और वो उस भेंट को यरूशलेम ले जा करके जो वहां के गरीब मसीह लोग थे उनको सौंप करके और उसके बाद वहां से वो प्रेरित पौलुस रोम जाने की योजना बना रहा था। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि प्रेरित पौलुस उस समय इस पत्री को लिखा। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इस पत्री के पृष्ठभूमि थोड़ा सा बैकग्राउंड यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह पत्री रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम में स्थापना हुआ एक कलीसिया को लिखा गया है और रोम की स्थापना सन 753 ईस्वी में हुआ था। भूमध्य सागर से 24 किलोमीटर भीतर एक टैवर नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ है। पौलुस के समय इस महानगर की जनसंख्या लगभग 10 लाख की थी। अनेक वर्ष पुरानी इस कलीसिया को पौलुस पत्र लिखता है। इस कलीसिया को प्रेरितों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए रोम के विश्वासियों को सुसमाचार की महान सच्चाई को समझने के उद्देश्य से एवं समझाने के उद्देश्य से पौलुस यह पत्री को लिखता है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत बार संभावना जताया जाता है कि रोम की कलीसिया को जब स्तिफनुस का वध हुआ और उस समय कलीसियाएं तितर बितर हो गई और कलीसिया जब तितर बितर हो गया तो उसमें से कुछ लोग जा करके रोम में कलीसिया स्थापना किए और वहां कलीसिया स्थापित हो गई। भली भांति कलीसिया चल रही है, वहां आराधनाएं चल रही है, सब चीज चल रहा है, लेकिन सुसमाचार के महान सच्चाई वहां तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए क्योंकि कोई भी प्रेरित वहां पहुंच करके और वहां लोगों को शिक्षा दे, ऐसा किसी को अवसर नहीं मिला था। इसलिए प्रेरित पौलुस के दिल का इच्छा था कि मैं वहां जाऊं और वहां के लोगों को उस सुसमाचार से वाकिफ कराऊं, उस सुसमाचार से रूबरू कराऊं जो सुसमाचार परमेश्वर के सच्चाई को प्रकट करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से छूट जाता है और परमेश्वर के धार्मिकता को प्राप्त करता है। इसलिए एक अपरिचित कलीसिया से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा पौलुस प्रकट करते हुए और वो इस बात को बताता है कि वो उस जगह में जाए और जा करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। और यदि हम देखें तो वहां पर पौलुस चाहता है कि रोम की कलीसिया जो है वो एक महानगर में स्थापित कलीसिया है। इसलिए पौलुस के अंदर ये इच्छा है कि वो कलीसिया सुसमाचार के ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थापित होना चाहिए, ताकि उसका सुसमाचार पश्चिमी
देशों तक फैल सके और आखिरकार स्पेन तक वो पहुंच गया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के समय में हम इस बात को सीखें, जहां जहां पर सुसमाचार है, आज उस सुसमाचार को, जो सही सुसमाचार है, अच्छा सुसमाचार है, उसको बिगाड़ने का काम शैतान बहुत सारे जगहों में कर रहा है। इसलिए आप और मैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें चाहिए कि एक प्योर सुसमाचार को, एक शुद्ध सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उस सुसमाचार से वाकिफ हो जाएं। आगे इस पत्री के उद्देश्य के विषय में बात करें तो प्रेरित पौलुस का इच्छा था कि वो यरूशलेम से लौटने के बाद जब वो रोम पहुंचे तो वहां जाने से पहले वो रोम जाने के योजना का उद्घोषणा करना, कि वो बताना चाहता है कि पौलुस आपसे मिलने के लिए आ रहा है। दूसरा बात, वो एक संपूर्ण और एक सूक्ष्म या छोटा कथन वो भेज रहा है कि मेरे हृदय में इच्छा क्या है तुमसे मिलने का, मैं क्यों मिलने के लिए चाहता हूं, मैं इसलिए मिलने के लिए चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें उस सुसमाचार से रूबरू कराऊं, उस सुसमाचार से परिचित कराऊं। तीसरी बात, उस सुसमाचार के संदेश को जिससे पौलुस स्वयं प्रचार करता था, वो चाहता था कि उस रोम में जाकर के और वहां के लोगों को भी वही सुसमाचार का संदेश दे, जो सुसमाचार एक व्यक्ति को उसके पाप से, उसके अधर्म से, उसके बुराई से वो छुड़ा लेता है, उसको छुटकारा दे देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस चाहता है कि वो सुसमाचार आप तक, उस सुसमाचार रोम के लोगों तक पहुंच जाए। अब मेरा समझ इस सुसमाचार के पत्री के विषय में, सबसे पहली बात है, सुसमाचार को मैं एक विषय रोमियो की पत्री को मैंने एक विषय सुसमाचार का विषय दिया। इसलिए दिया क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है और ये सारे दुनिया के लिए है। क्योंकि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यूहन्ना 3:16 में इस बात को लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस तरह मेरे प्रियो, सुसमाचार पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए है और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और यह हमारे लिए एक अवसर है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम भी उस सुसमाचार को प्राप्त करें। यह सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह का संदेश है, जो पापियों के लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। एक ऐसा उद्धार जो आपको और मुझे मुफ्त में मिलता है, एक ऐसा उद्धार जिसके लिए हम कोई कर्म नहीं करते हैं, एक ऐसा उद्धार जो परमेश्वर की ओर से जब हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें उपहार स्वरूप मिलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे इस सुसमाचार को सुनने में और ना तो सुनाने में हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए। प्रेरित पौलुस रोमियो 1:16-17 में इस तरह से कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। तो इस तरह से प्रेरित पौलुस उस बात को सिखाता है। पौलुस जो है, इस बात को मैं आपको बताया कि ये तीसरी मिशनरी यात्राओं के दरमियान लिखा गया, वह कभी भी रोम के चर्च में नहीं गया, लेकिन वो अपने सेवकाई के माध्यम से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और सीखा था। इसीलिए उसका इरादा और भी रोम के चर्च में जाने का, वहां सुसमाचार प्रचार करने का और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का उसके अंदर में बहुत इच्छा था। इसलिए उसने उस प्रचार कार्य को जारी रखा। वो चाहा कि यह सुसमाचार लोगों के जीवन तक पहुंच। रोमियो की पत्री की रूपरेखा इस प्रकार है। पहले 8 अध्याय धर्म सैद्धांतिक है, जो परमेश्वर की ओर से विश्वास द्वारा धार्मिकता के सुसमाचार अर्थात पापों की क्षमा और पवित्र किए जाने
के मूल धर्म सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करते हैं। दूसरा, अगले 3 अध्याय 9 से 11वें अध्याय तक, जो कि राष्ट्रीय हैं, जो यहूदियों और गैर यहूदियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में है, और इनमें से प्रत्येक के सुसमाचार के साथ संबंध के बारे में बयान करते हैं। और बाकी के अध्याय 12 से 16 एक विश्वासी के प्रतिदिन के जीवन में सुसमाचार को व्यवहारिक तौर पर लागू करने का ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार रोमियो की पत्री में हम इस तरह का रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। रोमियो की पत्री में यीशु मसीह को यदि हम देखें तो रोमियो की पत्री में पौलुस मसीह को ऐसे दूसरे आदम के तौर पर प्रस्तुत करता है, जिसके सत्य काम और दूसरों के पाप के लिए मरने द्वारा यह इंतजाम हो गया है कि जो उन पर विश्वास करेंगे वे धर्मी ठहराए जाएंगे। वे अनुग्रह से भरी अपनी सत्य काम पापी मनुष्यों को उपहार स्वरूप देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पापों के लिए परमेश्वर का कोप और दंड सहा है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ही विश्वासियों के छुटकारे, पाप क्षमा, मेल मिलाप, उद्धार और महिमा का आधार है। ओके, दूसरा विषय आज कि अब हम बहुत सारी बातों को सुना प्रेरित पौलुस के विषय में। आखिर में हम जाने कि ये प्रेरित पौलुस कौन है। तो पौलुस एक सुसमाचार का प्रचार करने वाला, कलीसिया का नेतृत्व करने वाला, धार्मिकता भरी अंतर्दृष्टि रखने वाला एवं बहुत सारे कलीसियाओं को अपने लेखन के द्वारा उनको उठाने वाला और मसीही लोगों को उन्नति पर लेकर जाने वाला, मसीहों के बीच में एक अच्छा प्रभाव डालने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम है प्रेरित पौलुस। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस अपने समय में बहुत सारे कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत सारे यात्राएं किया, बहुत सारे जगहों में जाकर के उन्होंने मसीह की सेवकाई किया और कई बार उन्होंने बहुत सारा दुख उठाया और यीशु मसीह के कारण उन्होंने मार भी खाया। तो आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं आखिर ये प्रेरित पौलुस के जीवन के विषय में क्या चीजें जरूरी है जो हमको सीखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रेरित पौलुस का जो नाम था वो साउल था और वह एक सच्चा यहूदी व्यक्ति था। उसका जन्म दक्षिण पूर्व एशिया माइनर के तरसुस नामक जगह में हुआ था, जो आपको प्रेरितों के काम किताब 9 अध्याय उसके 11-22 का 3 और फिलिपियों के 3 अध्याय उसके 5वें वचन में आपको उसके जन्म संबंधित कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। जन्म ही से प्रेरित पौलुस जो है एक महत्वपूर्ण रोमी नागरिकता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था और उसने अपना पालन पोषण के समय ही यूनानी और इब्रानी भाषाएं बोलना तथा लिखना पढ़ना अच्छी रीति से सीख लिया था। प्रेरितों के काम किताब 21 अध्याय उसके 37 और 40 वचन में आपको इन बातों को भी मिलेगा। शिक्षा में यूनानी प्रभाव के कारण उसमें क्रमानुसार और ठीक ठीक विचार करने की क्षमता थी और इब्रानी प्रभाव के कारण उसके चरित्र में नैतिकता पूर्ण धार्मिकता थी, जिसका वचन आपको फिलिपियों 3:6 में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यदि हम देखें तो वो एक धार्मिक उत्साह से भरा हुआ एक नवयुवक था जो यरूशलेम में पहुंचा और वहां उसने यहूदियों की, फरीसियों की कट्टर परंपरा वाली यहूदी व्यवस्था की शिक्षा पाई। उसका मुख्य शिक्षक प्रसिद्ध रब्बी गमलीएल था, जिसके चरणों में बैठ करके पौलुस ने अपनी शिक्षा को प्राप्त की थी। सभी यहूदी नवयुवक को भांति उसने
भी व्यवसाय की शिक्षा, हाँ, सभी यहूदी नवयुवकों की भांति उसने भी व्यवसाय की शिक्षा पाई थी, अर्थात उसने तंबू बनाना सीखा और तंबुओं का बना करके टेंट मेकर का काम करना उसे आता था। जो प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसके 3 वचन में देखते हैं तो प्रेरित पौलुस तंबू बना करके भी व्यवसाय करता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो यहूदी व्यवस्था के प्रति उत्साही होने के कारण पौलुस के मन में मसीहियों के प्रति विरोध जाग उठा और उसने सोचा कि स्तिफनुस यहूदी व्यवस्था का विरोधी है, अतः वह मृत्यु दंड पाने के योग्य है। और उसने यहूदी महासभा, जिसको सनहेद्रिन कहा जाता है, का सहयोग पाकर मसीहियों को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और वह स्त्री पुरुष सबको बंदी बनाने लगा और उन्हें बहुत ज्यादा सताने लगा। मेरे प्रियो, एक साउल का लाइफ को देखिए, एक अच्छा शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, अच्छा विचार रखने वाला व्यक्ति, लेकिन यहूदी कट्टरपंथ की शिक्षा पाने के कारण उसका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया और वो मसीहियों के खिलाफ में खड़ा हो गया। इसलिए क्योंकि उसे ऐसा मालूम होने लगा कि ये मसीह जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में या उनकी व्यवस्था के विरोध में प्रचार करते हैं। आज आपको और मुझे इस बात को जानना चाहिए, यदि हम बाइबल की भली भांति शिक्षा पाएंगे तो निश्चय कि हम लोगों से हमारे अंदर प्रेम आएगा, लोगों के प्रति हमारा दया, हमारा करुणा हमारे अंदर प्रकट होगा, हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, दुआ करेंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर में मसीह वचन का भली भांति शिक्षा यदि हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमारा जीवन भी कट्टरता से भर जाएगा और कहीं ना कहीं हम अपने आप को सही और दूसरे को गलत ठहराएंगे और इसी कारण हमारा विश्वास और हमारा जीवन ये दोनों भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और हम इसी तरह हम देखते हैं प्रेरित पौलुस एक अच्छा धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद अभी मसीहियों को सताने लगा और उनको सताने के लिए इतना ज्यादा वो आगे निकल आया कि यहूदी महासभा से उसने एक लेटर भी प्राप्त कर लिया और उस लेटर को लेकर के वो सताने लगा। पौलुस ने मसीहियों को इस विचार से पाखंड का दोषी समझा कि वे मसीह में विश्वास रखते हैं जिसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया था। परंतु जब वह मसीहियों को बंदी बनाने के लिए दमिश्क को जा रहा था तब पौलुस ने एक ऐसा दर्शन पाया जिससे उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और वो यीशु को के व्यक्तिगत दर्शन ने पौलुस पर प्रकट किया कि यीशु अब भी जीवित है। अभी तक प्रेरित पौलुस इस बात को समझ रहे थे कि मानो यीशु मसीह मर चुका, क्रूस पर बलिदान हो चुका, लेकिन जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने व्यक्तिगत यीशु का दर्शन देखा। वहां पर जब वो घोड़ा से नीचे गिर जाते हैं और व्यक्तिगत यीशु का दर्शन देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। इसका अर्थ यह है कि यीशु जो जो बातें कहा वो सारे बातें सही हैं। और जब वहां पर पौलुस जैसे ही घोड़े से अपना गिरता है उसके आंख अंधे हो जाते हैं और आंख अंधा होने के बाद वो आसपास टटोलने लगता है, तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और आपको मालूम है उसी समय प्रेरित पौलुस अपने जुबान से कहता है, हे प्रभु तू कौन है, और वापस उसको आंसर मिलता है, मैं यीशु नासरी हूं। और जैसे इस दर्शन को पौलुस प्राप्त करता है उसके बाद उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है और वह स्वेच्छा से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है और वो मन फिरा करके प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए, प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अपना जीवन में पूरी रीति से प्रभु को समर्पित करने के बाद वो अलग अलग जगहों में जा करके वो संदेश देता है। पौलुस को दर्शन मिलने के बाद प्रभु ने
उस पर यह भी प्रकट किया था कि वह उसे अन्य जातियों में अपना एक दूत बनाकर उसे उपयोग करेगा। इसी तरह प्रेरित पौलुस अन्य जातियों में जाकर के और यीशु मसीह का एक दूत के तरह अन्य जातियों में जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा, लोगों को प्रचार करने लगा। इसके अलावा हम देखते हैं तो पौलुस जो है, पौलुस को इस सोच विचार करने का अवसर नहीं मिला कि वह परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों द्वारा मसीह के विरोधी का मन परिवर्तन करके उसे मसीहत का दूत बना सकता है। इससे पौलुस ने परमेश्वर के इस अनुग्रह की प्रशंसा की जिससे उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस किस तरह उसका लाइफ चेंज हो गया, किस तरह उसका जिंदगी चेंज हुआ। आज मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस का जीवन प्रभु ने चेंज किया। वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो मसीह के खिलाफ में खड़ा होते हैं, बहुत सारे लोग जो मसीह की विरोधी हैं, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होते हैं, आज मैं ऐसे लोगों के लिए कहने के लिए चाहता हूं, आप बिल्कुल घबराइए मत। एक दिन यदि वो मसीह के खिलाफ खड़ा होंगे तो एक दिन मसीह उनको भी, जिस तरह साउल को उसने पौलुस बनाया, उसी तरह प्रभु उन्हें भी पौलुस के रूप में परिवर्तित कर देगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। ये पौलुस जो सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, अभी प्रभु से कहता है कि तू अन्य जातियों में मेरा एक दूत होगा, तू अन्य जातियों के बीच में जा करके और प्रचार करेगा। उसके बाद से हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है वो हर जगह जा करके प्रचार करने लगा, हर जगह जा करके वो बताने लगा। मन परिवर्तन के पश्चात पौलुस कुछ समय तक दमिश्क में रहा और प्रयत्न करता रहा कि यहूदी लोग मान लें कि यीशु ही प्रभु और मसीह है। हाँ, उसने बहुत टाइम तक इस बात के लिए परिश्रम किया कि यहूदी लोग मान लें, लेकिन हम देखते हैं यहूदी उस बात से प्रभावित नहीं हुआ। तब पौलुस इसके पश्चात 3 वर्ष में कुछ समय अरब में जाकर के वो बिताया और बिताने के बाद फिर से वो दमिश्क लौट आया। और जब यहूदियों की ओर से उसका कड़ा विरोध हुआ और उसका जीवन जोखिम में पड़ गया, तब यहूदियों से बचकर पौलुस यरूशलेम को चला गया। ये देखिए, जब तक वो कलीसिया को सताने के लिए खड़ा हो रहा था, लोग उसके साथ में थे, यहूदी लोग उसके साथ में थे, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया कि वो कलीसिया को सताने के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के समर्थन में पौलुस खड़ा हो गया। तो वो जो यहूदी लोग थे वो पौलुस के विरुद्ध में खड़ा हो गए। अभी पौलुस जो है यरूशलेम चला गया और यरूशलेम जा करके वहां के मसीहियों को जाकर संदेश सुनाने लगा और वहां के लोगों को वो चला गया और वहां से मसीहियों को जो संदेश था पौलुस के संदेश, एक मिनट, यहूदियों से बच करके पौलुस यरूशलेम चला जाता है और यरूशलेम जाने के बाद वहां बहुत सारे मसीहियों को मिलता है। लेकिन वहां के मसीही लोगों को इस बात का संदेह था कि पौलुस का मन परिवर्तन हो गया है। वे उसके मन परिवर्तन को सच्चा नहीं मानते थे, परंतु उसका विरोध करते थे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है बरनबास। वे उसे जा करके और उस कलीसिया से मिलाता है और पहल करता है और जाकर के बताता है कि वह उसका सच्चा मन परिवर्तन हो चुका है और वो यीशु मसीह का दास बन चुका है, यीशु मसीह का सेवक बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जब उसने पौलुस का परिचय पतरस और यीशु के भाई याकूब से करवाया तो सारा तनाव कम हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं, परंतु जब वहां भी यहूदियों ने उसे मार डालना चाहा तो वह कैसरिया से उत्तरी सीमा को चला गया और वहां से कैसरिया से होकर तरसुस को चला गया। इसके 11 वर्ष बाद हम देखते हैं प्रेरित पौलुस यरूशलेम को लौटा और इन 11 वर्षों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु ये वर्ष पौलुस के लिए भविष्य के कार्यक्रम के लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। पौलुस ने अपनी इन तैयारियों के अंतिम दिन सीरिया के अंताकिया में बिताया।
बरनबास के निमंत्रण के प्रत्युत्तर में वह तरसुस में अंताकिया में स्थापित की जाने वाली कलीसिया में सहायता करने को गया। वर्ष के अंत में पौलुस और बरनबास अंताकिया में यरूशलेम में गरीब मसीहियों के लिए दान लेकर गए। पतरस, यूहन्ना और यीशु के भाई याकूब ने यरूशलेम की कलीसिया के अगुवे होने के कारण अंताकिया से भेजे गए दान को स्वीकार करके अन्य जातियों में पौलुस और बरनबास के सेवा कार्य की सराहना की और उनके सहभागिता में सहयोगी होने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात पौलुस और बरनबास अंताकिया को लौट गए और वे अपने साथ यूहन्ना मरकुस नामक एक नवयुवक को भी साथ ले गए। इस तरह हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का जीवन और उसके बाद प्रेरित पौलुस की सेवकाई जो है प्रारंभ हो गया। और प्रेरित पौलुस जो है अपने सेवा काल में 3 महत्वपूर्ण प्रचार यात्रा किया और 3 महत्वपूर्ण प्रचार यात्रा में ये आखिरी प्रचार यात्रा था, तीसरी प्रचार यात्रा, जिस प्रचार यात्रा के दरमियान में पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखा और रोमियो की पत्र लिख करके पौलुस रोम के लोगों को संबोधित किया। रोम के लोगों को इस बात को सिखाना चाहा कि जिस सुसमाचार के विश्वास के कारण हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करता है, जिस सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं, मैं उस सुसमाचार से कभी नहीं लजाता, बल्कि मैं उस सुसमाचार को सुनाने को भरसक तैयार हूं। और यही कारण है कि मैं तुमसे मिलने के लिए चाहता हूं, ताकि मैं उस सुसमाचार के भेद को मैं तुम्हें बताऊं, उस सुसमाचार के भेद को प्रचार करूं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी कलीसिया के अगुवे होने के कारण, कलीसिया के लोग होने के कारण हमें भी उस सुसमाचार के लिए भरसक तैयार रहना चाहिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।